स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें 3 इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला तो हमारा ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका सिलेक्शन हम उसके इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट पावर सप्लाई के हिसाब से करते हैं। मान लेते हैं कि हमें इनपुट पावर सप्लाई 230 वोल्ट देना है, ठीक है, और आउटपुट में 24 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारा जो रेशो होगा वो 240/24 वोल्ट होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एसी पावर सप्लाई का वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। अब हमें एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है। एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें 4 डायोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इनका कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। यदि हम डायोड को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा व्हाइट पट्टी होता है वो ये बताता है कि ये वाला साइड एनोड है और ये वाला साइड कैथोड है। तो यहाँ पे हम जो 4 डायोड इस्तेमाल करेंगे उनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा डीसी आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो पल्सेटिंग टाइप होती है, तो उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हम एक कैपेसिटर का भी उपयोग करते हैं। अब हमें इसका कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल है उनमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो डायोड है उसके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे। अब हमें यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। तो आउटपुट पावर सप्लाई के लिए यहाँ से हमें फेज सप्लाई मिलेगा और यहाँ से हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने फेज सप्लाई ले लिया और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ले लिया। अब यहाँ पे जो हमें डीसी आउटपुट पावर सप्लाई मिला है वो पल्सेटिंग टाइप होती है। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का उपयोग किए। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि एक टर्मिनल को न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर देना है और दूसरे को फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यदि हम कनेक्शन करते हैं तो हम एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज उतना ही मिलेगा जितना हमने यहाँ पे स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कन्वर्ट किए थे। यानी कि यहाँ पर हमने 230 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई दिए थे और यहाँ पे हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिल रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा डीसी कन्वर्ट होगा वो भी 24 वोल्ट आउटपुट डीसी सप्लाई ही होगा। यदि हमारा ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है या फिर 48 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो हमें यहाँ पे 48 वोल्ट ही मिलता है। ठीक है, यानी कि जितना आउटपुट हमारा ट्रांसफार्मर देगा उतना ही आउटपुट यहाँ पे डीसी सप्लाई हमें मिलेगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।